सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे संविधान दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। उसके 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक लंबी श्रृंखला की शुरुआत हुई है जो साल भर कार्यक्रम चलेंगे। संविधान दिवस को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है, किस प्रकार से आम लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए, इस दिन का कितना महत्व है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन वर्मा जी हैं। आपका आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, कार्यक्रम हो रहे हैं कि 75 वर्ष पूरे हो गए हैं संविधान को स्वीकार किए हुए, जिसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। आम लोगों के लिए इस दिन का कितना महत्व है और आम लोगों को इस दिन के बारे में क्यों जानना चाहिए? देखिए, संविधान दिवस किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत ही गौरवान्वित करता है ये दिन हमको, क्योंकि आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने देश के लिए अपना स्वरचित संविधान अपने लोगों को और अपने देश को समर्पित किया था। ये संविधान केवल ऐसा संविधान नहीं था जो हमारे देश की सरकार कैसी होगी, हमारे देश की सरकार को क्या करना होगा, इस बात के बारे में ही नहीं बताता था, बल्कि ये हमारे संविधान में जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके बारे में बात करता है। ये हमारी सरकार को बताता है कि हमारी सरकार को हमारे नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना है। साथ ही साथ ये जो संविधान हमारे संविधान निर्माताओं ने जब हमको अपने आप को आत्मसमर्पित किया, हम सभी देशवासियों को आत्मसमर्पित किया। क्या हम तो 200 साल अंग्रेजों की परतंत्रता की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी हम मुगलों के और कई और लोगों के परतंत्र रह चुके थे। तो उसके बाद की जो आज़ादी और उस आज़ादी के बाद में हम विधि के शासन से अपने द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा शासित होने के लिए किस तरह से अपना आचरण बनाएंगे, ये इस संविधान का एक मुख्य उद्देश्य था। इसलिए संविधान तो हमारी सर्वोच्च विधि है और वो विधि एक ऐसी विधि है जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि सरकारों को भी गाइडेंस देती है, दिशा निर्देश देती है कि कैसे सरकार काम करेगी, कैसे व्यक्ति काम करेंगे। मतलब देश के नागरिक जो हैं उनका भी क्या दायित्व है देश के प्रति, क्या दायित्व सरकार का है, क्या दायित्व नागरिकों का है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी तरह से दिशा निर्देश देती है। साथ साथ में ये भी बताती है कि हमारे जो संविधान निर्माताओं ने हमारा जो संविधान बनाया है, वो संविधान उस समय उन्होंने जिस प्रकार का भारत देखा था, उनके सपनों का भारत, वो सपनों का भारत कैसे आगे चलकर एक विकसित भारत बन के पूरे विश्व गुरु के रूप में सामने आएगा और विश्व गुरु बनेगा, उसकी जो संकल्पना उस समय थी, उन्होंने उसको हमारे संविधान में उल्लेखित किया है। तो ये तो हमारे 26 नवंबर हमारे लिए बहुत ही, आप कह सकते हैं कि गर्व का विषय है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि कितनी महत्वपूर्ण ये घटना थी, कितना महत्वपूर्ण संविधान है हमारा, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आम आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने मूल अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में। लेकिन पहले हम एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि 75 वर्ष हो गया इस घटना को, लेकिन जो हम कार्यक्रमों का आज स्वरूप देख रहे हैं, जो बड़े व्यापक पैमाने पर उत्साह के साथ देश विदेश में मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई जब सरकार ने इसको एक अवकाश का भी दिन घोषित किया और इसे उत्साह के साथ मनाने का फैसला किया। ये कितना बड़ा फैसला था और पिछले 10 सालों में खासतौर पर कितनी जागरूकता आप देख रही हैं आम लोगों में, और इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जहाँ तक हम संविधान की बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं, तो 2015 से पहले संविधान 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में ना मना करके विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 में पहली बार हमारे भारत में एक घटना घटी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। और मैं कहती हूँ कि मतलब अब तक की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं और अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, मैं उसमें से सबसे ज़्यादा, और उनके जो भी कार्य हैं, मतलब इस कार्य को मैं इतना सराहनीय मानती हूँ कि उन्होंने हमारे देश की सर्वोच्च विधि
उसको जन जन तक पहुंचा जी। दिया। हर व्यक्ति को उनको लगा कि हमारे संविधान के बारे में सबको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कैसा है, मतलब इसको किसने बनाया। खास तौर से 125वीं जयंती थी बाबा साहेब, मतलब वो वर्ष पूरा वर्ष मनाया जा रहा था बाबा साहेब की जयंती का, और उस समय पर उन्होंने जो है इस संविधान दिवस की घोषणा की थी कि 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद से लोगों में संविधान के बारे में इतनी जागरूकता फैली है कि अब वो केवल इसकी जो जानकारी है वो लॉ के स्टूडेंट्स और लॉ विभाग के लोगों को नहीं है, बल्कि बच्चा बच्चा देश का जो है वो जानता है कि हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज है और हमारा देश उस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता है। हमारे जो अधिकार हैं वो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिनको हम अगर कोई इसका वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, इन आयोजनों से आम लोगों के बीच इस दिन को लोकप्रिय बनाने और संविधान के प्रति जागरूकता और समझ और उनका ज्ञान बेहतर करने में मदद मिली है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि संविधान को लेकर के कई बार बहुत लोगों के मन में आशंकाएं होती हैं। हमने कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी देखे, हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसको देश में देखा कि ये बहस बहुत बार हुई कि संविधान बदल दिया जाएगा। आप एक केवल जानकार हैं, विधिवेत्ता हैं, आप संविधान की समझ भी है, सारी जानकारी आपके पास है। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा संविधान कितना मजबूत है, क्या कोई आसानी से इसे बदल सकता है, क्या लोक शक्ति को ये डर हमेशा रहेगा कि संविधान में परिवर्तन हो सकता है, ये सब की बातें कितनी आसान है। और आज की तारीख में हमारा संविधान परिवर्तनीय भी है, समय के साथ बदलता भी है, बहुत सारे संशोधन हैं। आज की तारीख में भी आम लोगों के बीच ये विश्वास कायम रहेगा कि हमारा संविधान सुरक्षित है और उसे आसानी से हटा पाना या बदल पाना या उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर पाना संभव नहीं हो। देखिए, जहां तक बात है संविधान को परिवर्तित करने की, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस बात की जानकारी रखते थे कि समय चक्र हमेशा बदलता रहता है, समाज की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। इसीलिए कोई भी संविधान या कोई भी लॉ ऐसा नहीं हो सकता है कि जो एक बार बनाया और वो सदियों तक चलता रहे। इसलिए हमारे संविधान में उन्होंने अमेंडमेंट का प्रोविजन किया, संशोधन का प्रोविजन किया, और आपने देखा है कि आज तक समय समय पर जब जब आवश्यकता पड़ी सरकारों के द्वारा संविधान को परिवर्तित किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान को परिवर्तित कर देंगे, उनको समझना चाहिए कि संविधान को परिवर्तितशील तो हमारे संविधान निर्माता ने ही बनाया था। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये संविधान वो अच्छा संविधान नहीं है, हम इससे कुछ बेहतर बना सकते, तो उसके लिए आपको पूरे संविधान को हटाने की जरूरत नहीं है। आपको जो आवश्यक चीजें समाज के डिमांड के अनुसार, जो उनकी जरूरत के अनुसार है, जो उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक है, वो आप समय समय पे करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। आप अगर देखेंगे कि संविधान और भी कंट्रीज में बने हुए हैं, वहां पर संविधान ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20 साल तक बना रहता है और उसके बाद में उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाता है, मतलब उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है। एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में बताया कि किसी भी संविधान की जो लाइफ है वो 17 साल लगभग 17 साल होती है। तो लेकिन हमारा संविधान जो है वो आप देख लीजिएगा कि 75 साल पूरे, ग्लोरियस 75 ईयर्स। और आज भी उसका कोई भी ऐसा प्रोविजन ऐसा नहीं लगता है कि वो आउटडेटेड हो। और खुद बाबा साहब ने ये बात कही थी कि कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता है, जो लोग उसको लागू करते हैं वो कैसे हैं, ये इस आधार पर उस संविधान की प्रकृति सुनिश्चित की जाती है। तो अगर उसको अच्छी नियत से लागू करते हैं तो वो संविधान अच्छा होगा, और अगर वो लोग गलत लोग उसको बुरी नियत से लागू करते हैं तो वो संविधान बुरा साबित होगा। मतलब आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। और आपने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का नाम सुना होगा। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है वो आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जो स्वरूप है वो आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जो आधारभूत ढांचा है वो परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। मैम, संविधान को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रमों की श्रृंखला हो रही है, सरकार के प्रयास हो रहे हैं और आम लोगों के बीच संविधान को लेकर के जितनी जागरूकता बढ़ रही है, इन सभी विषयों पर आपने आकाशवाणी समाचार के साथ विस्तार से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संविधान दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।